नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि एसबीआई में अभी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोगों का L1 चल रहा है, कुछ लोगों का L0 चल रहा है, कुछ लोगों का APS नहीं चल रहा है, कुछ लोगों का APS चल रहा है, किसी का CIF नहीं चल रहा है, किसी का CIF चल रहा है, किसी का अकाउंट खुल रहा है, किसी का नहीं खुल रहा है। यानी एसबीआई के अंदर अभी फ़िलहाल 1 महीने से मान के चलो प्रॉब्लम की भंडार चल रही है। प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रही है। किसी का प्रिंटर चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा है। यही हालत सबकी है। तो आज आपके सामने कुछ एक मैं बातें बताऊंगा, जिनको आप ध्यान से सुनेंगे तो आप कुछ समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एसबीआई का यदि काम करते हैं तो आपका आधार कार्ड, जो आपका डॉक्यूमेंट्री नाम है आधार कार्ड में, वही सेम टू सेम आपकी बीसी के अंदर, जो बीसी पोर्टल खोलते हो ना, उसमें नाम आता है, वो सेम टू सेम नाम उसमें होना चाहिए। और आपका आधार कार्ड जो है वो आपके केओ कोड से मैपिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपना आधार कार्ड जो है ना, वो आप अपनी जो केओ आईडी है, केओ नंबर है, उसके साथ मैपिंग करवाना है। उसके बाद में दूसरा काम आपको क्या करना है कि आपके बायोमेट्रिक, जो आपकी ओरिजिनल आपकी खुद की है, जिसके आप खुद मालिक हो, बायोमेट्रिक मोर्फो, उसके बैक साइड में सीरियल नंबर लिखा होगा, वो सीरियल नंबर अपनी कंपनी को भेजना है और उसको भी केओ कोड से मैपिंग करवाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक बार किसी की बायोमेट्रिक मांग के ले आते हैं और उसका सीरियल नंबर मैपिंग करवा लेते हैं। जिससे मांग के लाए हैं वो वापस अपनी बायोमेट्रिक को लेके चला जाता है। आपके कोई काम की बात नहीं है। आपकी वो खुद की बायोमेट्रिक होनी चाहिए, उसको मैपिंग कराओ। इतना सब कुछ काम करने के बाद में जो एपीएस सर्विस है, वहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं एपीएस का वो आ नहीं रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे सबसे पहले आप अपना एपीएस रजिस्ट्रेशन करो और उसके बाद में जो नया पोर्टल है वहाँ पर जा कर के अपना काम करो, आपका काम हो जाएगा। वहाँ पे आपके सामने कोई भी दिक्कत आ रही है काम करने में, तो आप जो आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको चेक करना पड़ेगा। आप खुद करना चाहो तो खुद कर लो, कंपनी से करवाना चाहो तो कंपनी से करवा सकते हो, बिल्कुल फ्री किया जाएगा कंपनी के द्वारा। और आप खुद करना चाहो तो आप फ्री करते ही हो अपना काम। और मेरे से यदि टेक्निकल सपोर्ट लोगे तो मेरी सर्विस चार्जेबल है, जैसा काम वैसा पैसा। ठीक है, जितना आपके सिस्टम में काम होगा उसके हिसाब से ही आपसे पेमेंट लिया जाएगा। एक टाइम का जो सर्विस चार्ज है वो मिनिमम 300 रुपये, मैक्सिमम 500 रुपये है। जैसा काम वैसा आपका चार्ज है। ठीक है। उसके बाद में कुछ लोगों के सामने आ रहा है सस्पेंडेड फ्रॉड। ये जो मैसेज आता है इसका सीधा सा अर्थ है कि आपने या तो जैसे फिंगर जो होते हैं ना, वो प्लास्टिक फिंगर का उपयोग किया है या डुप्लीकेट फिंगर का उपयोग किया है। ऐसी कंडीशन में आपकी बायोमेट्रिक जो है वो लॉक हो जाएगी, और लॉक हो जाएगी तो दूसरी बायोमेट्रिक ही लेके आनी पड़ेगी। आपको 4-5 हज़ार रुपये का चूना लग जाएगा। ओरिजिनल आपके फिंगर लगाने हैं। और आपने कोई बार बार इस प्रकार से कोई कोशिश की है, या बैंक की नज़रों में आप मतलब एक प्रकार से फ्रॉड कैटेगरी में मतलब ऐसे आ रहा है, ऑटोमेटिकली सिस्टम उठा रहा है, या कस्टमर के अकाउंट में इस प्रकार से आ रहा है, तो कोई ना कोई फ्रॉड होने के चांस मतलब वहाँ पे बने हुए हैं। कुछ ना कुछ गलत हरकत हुई है, उस कारण से आ रहा है। इसके लिए आपको सिर्फ बैंक से बात करनी है। बैंक ब्रांच वाला ही मैनेजर ये बताएगा कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, और आपकी कंपनी से आपको बात करना है, वो ही इसका समाधान करेंगे। इसके अलावा कोई समाधान नहीं कर पाएंगे। और इसका मेरे पास भी कोई समाधान नहीं है, इसके लिए आप मुझे कॉल नहीं करें। एक आता है कि आधार नंबर इज़ नॉट सीडेड इन क्योसक डाटाबेस। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि आधार नंबर अपना मैपिंग होना चाहिए। अब जो बंदा मेरे को स्क्रीनशॉट भेज रहा है ये बोल रहा है मेरा मैपिंग है। अब मैपिंग है तो आधार नंबर गलत हो सकता है, वो गलत हो सकता है, उस चीज़ को आपको चेक करवाना है। उसके बाद ये मैसेज हट जाएगा। यदि एपीएस में या आप मतलब बीसी तो लॉगिन कर लेते हो, लेकिन लॉगिन करने के बाद अंदर या तो टाइम आउट आ जाता है, या फिर एपीएस वगैरह विड्रॉल वगैरह डिपॉजिट वगैरह नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपके सामने समस्या बनी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में आप मुझे संपर्क कर सकते हो, अपनी कंपनी को संपर्क कर सकते हो। आपकी कंपनी आपको फ्री में सर्विस प्रोवाइड करवाएगी, क्योंकि उनको गवर्नमेंट सैलरी देती है।
और मेरा काम पर्सनल है, तो मुझसे यदि काम कराओगे तो सर्विस चार्ज लगेगा। काम 101% हो जाएगा। मैपिंग की गारंटी आपकी होगी, मैपिंग की गारंटी आपकी होगी, मैपिंग होगा तो ही काम होगा बायोमेट्रिक। और विंडो आपकी सही होनी चाहिए, यानी 4 गारंटी मैं नहीं लेता हूँ विंडो की। यदि विंडो आपकी क्रैप्ट है तो आपको फॉर्मेट करवाना पड़ेगा, उसके बाद काम कर दूंगा। आईडी में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, जैसे कोई मैपिंग का है, कोई पासवर्ड से संबंधित है, या अन्य इस प्रकार से कोई आईडी की कोई भी दिक्कत है, तो वो आपको अपने लेवल पर हल करवानी पड़ेगी। और नेटवर्क डाउन है तो आपको नेटवर्क एरिया में जाना पड़ेगा, उसके बाद ही काम होगा। और किसी प्रकार से हार्डवेयर ख़राब है, जैसे मान लो आपकी मोरफो की केबल ख़राब है, मोरफो के पोर्ट ख़राब है, या और कुछ है किसी प्रकार से, यानी हार्डवेयर की कोई भी दिक्कत हुई तो भी गारंटी आपकी, यानी 4 गारंटी मैं नहीं लेता हूँ। हार्डवेयर की, विंडो की, आईडी की और नेटवर्क की, ये 4 गारंटी कस्टमर की होती हैं। और इन 4 गारंटियों में कोई भी दिक्कत आती है, 4 गारंटी के कारण कोई भी आपकी कमी निकलती है, तो इस कंडीशन में पेमेंट वापस नहीं होता है। ये 4 गारंटी जो भी होती हैं 4 आपकी तरफ से, इनको आप सही करवा लेना, और उसके बाद मैं अपना काम, मेरा जो सॉफ्टवेयर का काम है वो मैं आपको चेक करवा दूंगा। ठीक है। तो एसबीआई में किसी प्रकार से दिक्कत है, चाहे वो पासबुक प्रिंटर की हो या माइक्रो टीम की हो, उन सभी का समाधान गारंटी से किया जाता है। सूचना चलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।